Hello all. In this lecture we are going to learn about capital budgeting, how to do a capital budgeting question on MS Excel. So before starting the capital budgeting question, let's start with the meaning of few terms which are related to capital budgeting question. This particular topic is to be studied under the paper financial management as a full-fledged subject, and you will have a full-fledged chapter on the capital budgeting topic, but for here we are just discussing the definition of the capital budgeting, net present value and internal rate of return. Okay, so I'm just going to give you a brief idea what is capital budgeting, what is NPV and what is IRR. In short, what is all about. Okay, so let's start capital budgeting. Capital budgeting is basically a process of investment appraisal in which आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मशीनरी खरीदनी है, कौन सी मशीनरी आपको रिप्लेस करनी है, कि आपको नए प्लांट्स स्टार्ट करने चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने चाहिए, वट एवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट यू हैव डन वो आपको करनी चाहिए. आपको जो इन्वेस्टमेंट में आपका जो फंड लगेगा वो आप डेट से लें, इक्विटी से लें या रिटेन्ड अर्निंग से लें, और या फिर आपका जो भी है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो आप कैसे एलोकेट करें. तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग का व्हाट इज़ द मेन और यू कैन से व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग इज टेकिंग द स्टेप्स इन विच द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स गेट्स increases. Now next come to the net present value. What do you mean by net present value? कोई चीज़ आपने अगर आज खरीदी है और कोई एसेट आपने आज से 5 साल बाद खरीदा है, दो हो सकता है कि दोनों की जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो सेम हो सकती है. फॉर एग्जांपल द एसेट यू परचेज टुडे इज़ ऑफ ₹1 lakh एंड द एसेट यू परचेज्ड आफ्टर 5 years that is also costing you ₹1 lakh, but the worth of the money you invested आज 1 लाख रुपए की वैल्यू अलग है और आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू डिफरेंट होगी. ओके, सो दैट पर्टिकुलर नेट प्रेजेंट वैल्यू और यू कैन से नेट प्रेजेंट वर्थ जो आप कंप्यूट करते हैं वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है. और ये कैसे होता है, जो भी आपके कैश इनफ्लोज हैं और जो आपके कैश आउटफ्लोज हैं उनको आप डिस्काउंटिंग फैक्टर के थ्रू एक सेम बैलेंस और एक सेम बेस पे लेके आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर? आपने अगर एन्युटी या फिर कंपाउंड एन्युटी के क्वेश्चंस किए होंगे तो उस केस में आपको एक पीछे टेबल मिलती थी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. उन्हीं टेबल्स के थ्रू आप एनपीए अपने जो कैश इनफ्लोज हैं, कैश आउटफ्लोज हैं, उनको यू कैन से मल्टीप्लाई या डिस्काउंट फैक्टर करने के बाद जो वैल्यूज़ आती थी उनको प्लस और माइनस करके यू कंप्यूट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेक्स्ट वन इज़ योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली व्हाट फाइंडिंग आउट अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच योर एनपीवी बिकम्स 0. ओके, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप कोशिश करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका एक बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक आप एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं इन विच आप सारे के सारे कैलकुलेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए निकालते हैं कि जिस ऐसा रेट, मान लीजिए आपका 12% रेट, तो 12% पे जो आपने कैश इन्वेस्ट किया है वो आपका ₹1 लाख आ रहा है और जो आपके कैश से इनकम हो रही है वो भी ₹1 लाख आ रही है. तो उन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एनपीवी 0 आएगा. ओके, क्योंकि बिकॉज एनपी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. तो उनको आप जब सेल लेस करोगे तो उस केस में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 0 आएगा. ओके, सो दीज आर 3 फैक्टर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द MS Excel question. So here is the question. The cell which are highlighted with the blue color are the typed one. This one is also
typed 1 in peach color. ओके, जो भी आपका ये कलर्ड एरिया है दैट इज टाइप्ड 1. ओके, तो आपको क्वेश्चन लिख लेना, ये करने से पहले आपको क्वेश्चन लिखना होगा. एंड क्वेश्चन क्या है आपका वो मैं आपको समझा देती हूँ. देयर आर 2 प्रोजेक्ट जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है दोनों प्रोजेक्ट्स के केस में. यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और दोनों प्रोजेक्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 12%. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट ए की 6 लाख है और प्रोजेक्ट बी की 5 लाख है. ओके, अब उसके बाद आपने देखा है कैश इनफ्लोज. अब आपने ये एनालाइज किया कि हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट है 60 लाख रुपीज़ की और 6 लाख रुपीज़ की, नो इट्स 60 लाख, 1 2 3 4 5. ओके, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपीज़ की, और जो इन्वेस्टमेंट है हमारी 5 लाख रुपीज़ की. हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट है. तो 6 लाख रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ईयर में हमें 3 लाख का रिटर्न दे रही है, सेकंड ईयर में 1,90,000 का, थर्ड ईयर में 1 लाख का, फोर्थ ईयर में 2 लाख का एंड फिफ्थ ईयर में 1 लाख का. कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोजेक्ट बी है वो हमें रिटर्न दे रहा है फर्स्ट ईयर में 2 लाख, देन 1 लाख, देन 40,000, देन 5 लाख एंड देन 20,000. सो विदाउट अप्लाइंग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेट्स कंप्यूट कि हमारी टोटल जो है वो कितनी इनकम हो रही है फ्रॉम प्रोजेक्ट ए. तो आई हैव यूज दी सम फॉर्मूला. आप ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक सम करके निकाल सकते हैं. तो ये आया है मेरा 8,90,000. व्हाट डज इट मीन कि 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में मेरे को जो रिटर्न हो रहा है दैट इज़ 8,90,000 इन टोटलिटी विदाउट अप्लाइंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, एंड इन दिस केस इसमें क्या है आपका, इसका भी हम टोटल करते हैं सेम सम फैक्टर. जहाँ से इनफ्लोज आपके स्टार्ट है और जहाँ पे एंड हो रहे हैं वहाँ से हमने किया, वहाँ से हमारा जो आया इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 8,60,000. सो ओवरऑल अगर आप बिना कैपिटल बजटिंग अप्लाई यहाँ इन 2 वैल्यूज़ को देखते हैं तो आपको लगेगा कि 8,90,000 is much more than 8,60,000. So I should go for 8,90,000. Okay, but there are many other factors like amount you invested, the rate of return which you are getting. तो उसके basis पे we are going to decide whether to invest in a particular project or not. तो सबसे पहले हम निकालेंगे NPV. NPV निकालने से पहले मैं आपका जो ये फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन कर दूं. जैसे ही आपने लिखा NPV, ओके 1 सेकेंड, हाँ, सो सी सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए. इट्स G6 G12. G6 इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉलम. सी G6 इज हाईलाइटेड इन ब्लू कलर. G6 से लेके G12 तक यानी ईयर 5 तक आपकी वैल्यूज़ हैं. ओके, कॉमा, देन G5. G5 इज द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू पुट इट और सेलेक्ट इन केस इट इज़ मैंशन, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल, यू कैन अवॉइड इट. तो यहाँ पे हमने 12% सेलेक्ट किया है इन दिस केस. ओके, सो आपका आंसर आया 18%. नेक्स्ट जो आपने किया दैट इज दिस वन. सेम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ हमारी कहाँ से हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से लेके लास्ट तक. सो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग विद दिस कॉलम, दिस वन इज H6. H6 से लेके हमने कहाँ तक लिया है, H12 तक. ओके, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ IRR आपने कैसे यूज़ किया. फाइन, देन IRR सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट ओपन, वैल्यूज़ लेनी है. वैल्यूज़ आप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे. देन कॉमा, गेस फैक्टर, गेस इज रिलेटेड टू योर रेट ऑफ रिटर्न, इसको आपने सिलेक्ट किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. ओके, सो दिस कम्स आउट 18%. सेम इज गोइंग टू बी रिपीटेड फॉर द प्रोजेक्ट बी. हमने प्रोजेक्ट बी के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट ओपन, select the values and bracket close. अब गेस फैक्टर आपको रिटर्न मेंशन है तो आप रिटर्न ले सकते हैं, अदरवाइज विदाउट दिस.
देन इट कम आउट टू बी 21%. तो आपने ऐसे IRR कंप्यूट कर लिया. नाउ कम टू दी NPV. NPV ओके. अब NPV कैसे सिलेक्ट करना है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला. NPV में सबसे पहले आपके पास रेट आएगा. रेट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. दिस वन इज G5. आफ्टर दैट वैल्यूज. वैल्यूज में क्या आएंगी, आपकी सिर्फ इनफ्लोज आएंगे. IRR में हमने आउटफ्लोज और इनफ्लोज को एक साथ लिया था, बट इन दिस वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर इनफ्लोज इन दी वैल्यूज कॉलम. ओके. नाउ ब्रैकेट क्लोज. अब इसको ब्रैकेट क्लोज हमने क्यों किया है और इसमें रेट क्यों लिया है, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट टाइम पीरियड में. ओके. तो जो करंट टाइम पीरियड में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसका जो NPV रेट फैक्टर होता है वो 1 होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1 से करेंगे तो वो आपकी वैल्यू सेम रहेगी. बट फॉर द कमिंग ईयर्स, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, उसमें आपके फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. ओके. सो दैट्स वाई वी हैव टेकन डिस्काउंटिंग रेट एज G5 जो हमें मैंशनड है. ROI. नेक्स्ट सारे इनफ्लोज. तो ये इस रेट को लेके G5 में जो रेट मैंशनड है मीन्स 12% को लेकर फर्स्ट 3 लाख को डिस्काउंट करेगा. देन विथ 12% 1,90,000 को डिस्काउंट करेगा. देन 3 को लेके 1 लाख को डिस्काउंट करेगा. देन 4 को लेके 2 लाख को डिस्काउंट करेगा. एंड 5 को लेके ईयर 5 के जो अमाउंट को लेके 1 लाख को डिस्काउंट करेगा. एंड देन उन सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर को सम अप करेगा. ओके. अब उन सम अप को लेके हमें क्या करना है, उसमें से मैंने आपको बताया था NPV का जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो. तो ये हमारे सारे कैश इनफ्लोज हैं एंड दिस वन इज माय कैश आउटफ्लो. मैंने कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट में ही नेगेटिव साइन यूज़ किया है. सो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे. इन केस अगर आप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ करना है. So make sure where you are putting the negative sign, because of that only your formula will get modified. So here आपने NPV लिया G5. I think आपको समझ में आ गया कि हमने रेट से के साथ सिर्फ इनफ्लोज को क्यों लिया है. ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस साइन एंड कैश outflow which is cost of your project. And now press enter. You will get this thing. Now I am going to show you how you to compute here. See, सबसे पहले आपने NPV लेना है. ब्रैकेट ओपन, select the rate, then put a comma, then select the all inflows. आपको सारे inflows को select करना है. Then bracket close, put a plus sign and cost of the project का cell. ओके. नाउ प्रेस एंटर. सी, हो सकता है आप में भी ये सेम एरर आए. सो दिस वन इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेटिंग सेल. आप इनको सिलेक्ट कीजिए. गो टू द फॉर्मेटिंग सेल. यहाँ पे देखिए परसेंटेज आ रहा है और डेसिमल अप टू 10 प्लेसेस आ रहा है. तो आप इसको रिमूव कीजिए. यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अप टू 2. ओके. और ये जो परसेंटेज का साइन है, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज का साइन फॉर्मेटिंग में यूज है. बट माई दिस अमाउंट इज माई करेंसी. तो उस करेंसी में आने के लिए अगेन गो टू द फॉर्मेट सेल, क्लिक ऑन द करेंसी. सिंबल में आपको टाइप करना है हिंदी. ओके. HIN. ये एक साथ नहीं लेगा तो जस्ट टाइप H एंड स्क्रॉल. ओके. हिंदी आएगा JK कन्नड़. वेट, हिंदी हो सकता है कई सिस्टम्स में ये हिंदी ना भी हो. इन दैट केस INR प्रेजेंट होगा. बट हिंदी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में अपडेट हो चुका है. वेट, वन मोर वे इज देयर. यहाँ से आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाइए. देन क्लिक ऑन अकाउंटिंग डेसिमल. अब यहाँ पे देखते हैं हम. ये हेयर इट इज़. I should go for. Okay, वो symbol को first ले रहा है, that's why it's not showing here. You can scroll it down. Okay, this one. See, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी. Actually वो इसलिए नहीं डिटेक्ट कर रहा था बिकॉज
पहले सिंबल को रीड कर रहा है. ओके फाइन. तो दिस वन इज द साइन, करेंसी साइन ऑफ आवर कंट्री. आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड सी द परसेंटेज एंड द डेसिमल्स हैज़ बीन रिमूव्ड. ओके, तो सेम वे में आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. गो टू दिस डॉलर साइन, क्लिक ऑन दिस मोर अकाउंटिंग एंड स्क्रॉल इट डाउन. आपको सर्च करना है हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी. हमारे जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं सबके नाम के आगे यही सेम साइन होगा. ओके, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट कंपलसरी कि आप हिंदी ही सिलेक्ट करें. और INR का मैं शो कर देती हूँ आपको. सी दिस वन इज INR. यू कैन यूज एनी ऑफ इट. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज INR एंड दिस. अब इस वाले सेल में भी हमें फॉर्मूला लगाना है NPV का. सो ब्रैकेट ओपन, NPV and then 12%, then comma, all inflows, बिकॉज हमें सिर्फ इनफ्लोज को डिस्काउंट करना है. देन ब्रैकेट क्लोज, पुट अ प्लस साइन क्योंकि हमने आउटफ्लो में ही नेगेटिव साइन लगा दिया है. एंड एंटर. सी अगेन सेम एरर. ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर भी कर सकते हैं. बिकॉज फॉर्मेट पेंटर आपके सारे फॉन्ट्स या जो भी फॉन्टिंग अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं फंक्शंस उनको कॉपी कर लेता है और एज इट इज़ उनको पेस्ट कर देता है. सी मैं अब एक बार और आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड ड्रॉप दिस ब्रश द प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी दैट टेक्स्ट. तो ये देखिए यहाँ पे आपका रुपी हो गया जो पहले INR था. ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट A चाहिए या प्रोजेक्ट B. रिटर्न आपका IRR का ज़्यादा है तो वी विल गो फॉर प्रोजेक्ट B. नाउ कम टू NPV. NPV इज टेकन पॉजिटिव एंड हायर और नेगेटिव लोअर. तो इस केस में वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव हैं तो विल प्रोजेक्ट B की वैल्यू ज़्यादा है तो वी शुड गो फॉर प्रोजेक्ट B. अब इसके लिए आप हर बार प्रोजेक्ट B ना टाइप करके आप ये भी लगा सकते हैं विच सेल इज़ ग्रेटर. इन केस दिस सेल इज़ ग्रेटर देन गो फॉर प्रोजेक्ट A इफ फंक्शन के साथ. एंड इफ दिस फंक्शन इज सेल इज नॉट ग्रेटर देन वैल्यू इफ फॉल्स में आप ये फंक्शन लगा देंगे. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू इफ लॉजिकल टेस्ट में लेके आएंगे कि इफ दिस सेल G14 इज ग्रेटर देन H14 देन प्रोजेक्ट A which is value true. In case this condition is not satisfied then project B which is false. Okay, I hope you all get this point. अब इस केस में मान लीजिए आई एम रिमूविंग दिस सेल नंबर. ओके, यहाँ से हम नीचे इसको ड्रैग करते हैं. मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी. अब यहाँ से 18% मैंने डिलीट किया. आई एम राइटिंग हेयर अ वैल्यू विच इज़ हायर देन प्रोजेक्ट B 19%. ओके, तो अब 19% पे आप देखिए 19% इज़ लोअर तो आपका सेम आया है. अब 21% है तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 22%. सी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट A आ गया. सेम अगर ये वाली वैल्यू है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ. आई एम दिस शोइंग ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ द वैल्यू गेट चेंज. ओके, अदरवाइज ये आपका प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B टोटली फॉर्मूला बेस्ड है. आप अपने हाथ से मीन्स you are not going to type the value. Okay, it should come out by using the formula. So this one is your NPV and IRR at given rate. अब आपको अगर NPV कंप्यूट करनी है विद डिफरेंट रेट. फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको डिफरेंट रेट पे NPV कंप्यूट करनी है एंड दैट टू लाइक दिस. आपका रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 11%, 12%, 13%, 14% एंड 15%. एंड प्रोजेक्ट A से रिलेटेड ये जो रेट है ना आपका पहले 12% था, अब ये चेंज हो रहा है. अब एक बार 12% है तो हमने एक बार 10 और 11 लिया है, 13, 14, 15. सी 12% पे आपका NPV सेम आ रहा है विच इज़ लाइक दिस, राइट. अब इसको NPV का सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे. आई एम शोइंग यू, बट सिर्फ रेट में डॉलर साइन नहीं लगेगा, बाकी हर वैल्यू में डॉलर साइन लगेगा बिकॉज वी आर फ्रीजिंग कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज. बस एक फॉर्मूला लिखना है एंड देन वी हैव टू ड्रैग इट. ओके, आई एम शोइंग यू हाउ टू डू दिस थिंग. सबसे पहले बच्चे आपको लिखना है NPV ब्रैकेट ओपन देन रेट.
रेट आपके चेंज होंगे, सो दिस थिंग इज रेट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर दिस, रेट के बाद आपको क्या लेना था, ऑल इनफ्लोज. तो ऑल इनफ्लोज आर लाइक दिस, पुट अ डॉलर साइन in each and every row number and column number. Okay, to freeze this thing. next, इसके बाद आपने क्या लिया था, प्लस लगा के, और प्लस इसलिए था क्योंकि हमने आउटफ्लो में ही नेगेटिव साइन लगाया है, प्लस दिस वन. ओके, एंड पुट डॉलर साइन इन दिस ऑल्सो बिकॉज आउटफ्लोज भी आपके सेम रहेंगे. नाउ एंटर. सी ब्रैकेट मैंने गलत क्लोज किया है तो एरर आया है, आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का. ओके, सी वैल्यूज आर सेम इन दिस सेल एंड दिस सेल. अब आपको इस सेल को लेके इसको ड्रैग कर देना है. ओके, सो दिस इज NPV कैलकुलेटेड एट डिफरेंट रेट ऑफ प्रोजेक्ट ए. नाउ हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट. चार्ट इंसर्ट करना इज अ वेरी इजी थिंग. आपको क्या करना है, ROR और NPV इन दोनों को लेना है, सिलेक्ट करना है. Go to the insert, then scatter, select the chart which you want here to appear. There are different ways. I am taking this one. Okay, so now this. अब जैसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे, then प्लॉट करने के बाद you will have the various options. आपको जो ऑप्शन चाहिए you can select. I am selecting this one. Okay, so जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, आप इसके एक्सेस एंड ऑल को लेबल भी कर सकते हैं. दैट इज फ्रॉम हियर. अब देखिए चार्ट टाइटल दे सकते हैं, चार्ट टाइटल मेंशन है. डेटा लेबल्स को दे सकते हैं, जैसे डेटा लेवल मैंने दे दिया है अबव. सी पॉइंट्स के अबव आपका आ रहा है. मैं बिलो भी दे सकती हूँ, जो भी आपको सूट करे आप दे सकते हैं. फाइन. देन आपको एक्सिस का नेम देना है. तो एक्सिस का नेम आपको कौन सी एक्सिस का देना है, हॉरिजॉन्टल का देना है. तो दिस वन इज योर ROR. एंड देन एक्सिस का वर्टिकल को देना है आपको. वर्टिकल इज योर NPV ऑफ प्रोजेक्ट ए. ठीक है. एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर a chart depicting your NPV. तो इसका NPV of project A at different rate of returns. Project A at different rate of return. ओके, तो ये आपको जिस वे में प्रेजेंट करना है अपने चार्ट को, आप उसमें वे में कर सकते हैं. और आप इसकी शेप इफेक्ट्स, कलरिंग, कंटेंट, टेक्स्ट, सी आप यहाँ से जैसा चाहें वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं. देयर आर मैनी ऑप्शंस विच यू कैन यूज़. सो दिस इज़ ऑल इन कैपिटल बजटिंग. टेक केयर.